चलिए तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का लेक्चर। सभी लोगों का स्वागत है, बहुत जोरदार स्वागत किया जाता है। कल मैंने आपको अल्केन और अल्कीन पूरा डिटेल में बताया था। आज हम अल्काइन और बेंजीन कवर करेंगे, है ना। और बेंजीन में फोकस करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर, उससे सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में, और पीवाईक्यूज करेंगे अपन, ठीक है। आइए, तो यहां से शुरू हो रही कहानी भैया। कैल्शियम कार्बाइड से आप अल्काइन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है बताओ? कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। CaC2 कोई मुझे बता सकता है क्या कि CaC2 आयनिक कंपाउंड है तो कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? बताओ, CaC2 में कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे? बोलो। साफ साफ दिख रहा है सर, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है मालिक हमको, और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो एक सिग्मा दो पाई होने चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर, एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, ठीक है। और जब आप पानी डालते हो, हाइड्रोलिसिस करना यानी कि पानी डालना, जब आप पानी डालते हो तो मुझे बताओ क्या होने वाला है। जब आप पानी डालोगे इसमें तो यहां कहानी ये होगी कि पानी में क्या है, H+ और OH-, और हाइड्रोलिसिस हमेशा भरपूर मात्रा में होता है, पानी आपके पास भरपूर है, ठीक है। तो OH- Ca2+ को मिलेंगे दो, और एक H+ इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, यानी कि ये बना लेगा एसिटिलीन, इसका नाम है, या इथाइन बोल दो आप, एसिटिलीन बोल दो या इथाइन बोल दो आप। क्या ये बात क्लियर है? एसिटिलीन बोल दो या फिर इथाइन बोल दो। क्या ये बात क्लियर है? जी सर, एकदम चमकती हुई दिख रही है। सर CaCO3 को क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। ध्यान से देखना जरा, CaCO3 को बोलते हैं लाइमस्टोन। ये क्या बनाता है? CO+CO2। जब इसको हीट करा देते हैं और इसमें आप कोक डाल दो तो CaC2 बन जाता है। तो CaC2 अगर कभी डायरेक्ट ना दें आपको तो ऐसे भी दे सकते हैं कि भैया एक कंपाउंड लाइमस्टोन है, उसको हीट कराया, एक गैस निकल गई और एक कंपाउंड बन गया, है ना। क्विक लाइम बोलते हैं CO को, और कोक डाल देंगे तो CaC2 बन जाएगा, प्लस CO निकल जाती है इसमें, है ना। तो आपको CaC2 डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और लाइमस्टोन की हीटिंग कराने के बाद कोक डाल के भी CaC2 बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो ये थी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखेंगे विसनल डाइहैलाइड के साथ। ध्यान से देखिएगा, विसनल डाइहैलाइड को अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे को ऐसा दिखेगा, यहां हैलोजन, यहां हैलोजन। इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होने वाला है? सर ये रिएक्शन तो कल ही पढ़ाई है आपने। ये कौन सी रिएक्शन है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, है ना। सर ये वही रिएक्शन है जो आपने कल पढ़ी थी, लेकिन वो अल्कीन में पढ़ी थी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसको आप बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन के नाम से जानते थे। कुछ याद आ रहा है आपको? है, दिमाग पे जोर डालोगे तो बहुत चीजें याद आएंगी पुरानी, ठीक है। याद आ रहा है कुछ आपको? क्या होता है इसमें? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हो, मान लीजिए आपने ये हैलोजन पकड़ लिया, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो बीटा से H और अल्फा से X निकल जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा नजराना दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसा दिखेगा आपको, H और X निकल जाएगा तो यहां डबल बॉन्ड आ गया। H कौन ले जाएगा? बेस निकाल लेगा, OH- मान लो H निकाल लेगा, और X K के साथ चला जाएगा तो KX बन जाएगा। बायो प्रोडक्ट की आपको टेंशन यहां नहीं लेनी होती है। यहां क्या बन गया आपका? ये कंपाउंड बन गया। अब आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो NaNH2 के साथ। सर NaNH2 के साथ क्यों करवा रहे हो? बेटा मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एल्कोहलिक KOH से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस अब की बार आपको चाहिए। देखो, पहला मोल निकालने के लिए तो एल्कोहलिक KOH ठीक है, लेकिन दूसरा मोल निकालने के लिए एल्कोहलिक KOH से निकल तो जाता है, लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां हैलोजन का लोन पेयर है, और लोन पेयर यहां रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहां रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, यानी कि ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है, यानी कि अब आपको इसको तोड़ना है तो थोड़ा स्ट्रांग बेस लेना पड़ेगा। तो NaNH2 आप यहां पर ले लीजिए, रिएक्शन वही होगी, रिएक्शन आपकी ये भी E2 है और ये भी E2 है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ही होना है, बस बेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। NH2- स्ट्रांग होता है बेस कंपेरिजन टू OH-, तो रिएक्शन वही होगी इसके रिस्पेक्ट में, ये अल्फा ये बीटा, बीटा से H अल्फा से X, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनना है। लेकिन सर अगर मान लो हमें NaNH2 नहीं दिया तो भी रिएक्शन कराएंगे, मना नहीं करेंगे, है ना। एल्कोहलिक KOH में पहली रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन दूसरी रिएक्शन स्लो हो जाएगी,
NaNH2 में दूसरी रिएक्शन तेज हो जाएगी। सर मैं शुरू से ही NaNH2 ले लूं, बिल्कुल ले सकते हो। यानी कि कभी अगर सवाल आता है आपके सामने, ये तो जानकारी वाली बातें होती कि ऐसा होता है, ऐसा लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम रिएक्शन की कुछ ऐसी कंडीशंस मानते हैं कि यील्ड अच्छी आए, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी हो, जल्दी प्रोडक्ट बन जाए, है ना, हम ये बातें मानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सवाल दिया गया है, ये यहां Cl है, यहां Cl है, और आपसे बोला गया एल्कोहलिक KOH, तो मना मत कर देना, बना देना, आप 2 बार रिएक्शन करवा दो इसकी। जैसे ही आपने डाई हैलाइड देगी तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो यहां पर आप अल्काइन बना देंगे। ठीक है सर, मैं इसमें ऐसा नहीं कर सकता था कि मैंने इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो ठीक है, लेकिन मैं इस वाले के लिए ये बीटा ना लेके ये ले लेता, तो बेटा उस केस में तुम्हारा ऐसा बन जाता। और ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है, इस वाले से थोड़ा कम स्टेबल है, यानी कि हमें स्टेबल प्रोडक्ट बनाना होता है, तो डाइन ना बना के हम अल्काइन बनाते हैं। दूसरा देखें जरा, सेकंड नंबर पे मान लीजिए ऐसा सवाल दिया है, यहां Br है, यहां Br है, और आपसे बोला है NaNH2, तो मना मत कर देना, बना देना, है ना। NaNH2 दिया तो मना मत कर देना, बना देना। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो ये बन जाएगा इसमें। और अगर ये दिया है तो ये सबसे आइडियलिस्टिक कंडीशन है। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिया है मान लो, तो ये सबसे आइडियलिस्टिक कंडीशन है। कौन सी? आपको बोल देंगे एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, ऐसा बोल देंगे। तो ये आपको ज्यादातर सवालों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, और इसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए ये अल्फा और ये बीटा, तो यहां बन जाएगा 2 ब्यूटाइन। अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड पहले आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या ये बात आपके दिमाग में गई? चाहे अल्कोहलिक KOH दिया हो, चाहे NaNH2 दिया हो, दोनों में ही करेंगे अपन, है ना। ये दिया हो, ये दिया हो, या आइडियलिस्टिक कंडीशन ये होती है और सवालों में आपको ये मिलता है अल्कोहलिक KOH देन NaNH2 दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ जाऊं। खेला समझ गए? खेला। ठीक बेटा, लगातार 2 डबल बॉन्ड जो है वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं, उसके बॉन्ड नॉन प्लेनर हो जाते हैं लगातार 2 डबल बॉन्ड के, इसलिए हम यहां पर डाइन नहीं बनाते। चलिए आगे बढ़े। आइए एसिडिक नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। अल्केन और अल्कीन एसिडिक नेचर के नहीं होते, लेकिन अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। उसका कारण क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बोलूं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, तो एक्चुअल में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? टर्मिनल अल्काइन के बारे में, है ना। टर्मिनल का मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पर H रहा होगा, यानी कि या तो तुमको ऐसी मिलेगी एसिटिलीन या तुमको RC ट्रिपल बॉन्ड ऐसी मिलेगी। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। ये क्या करते हैं? H निकाल देते हैं। तो अगर मैं यहां से H निकालूंगा, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं यहां से H+ निकालूं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, तो ये C नेगेटिव बना लेगा। सर यहां एक और H दिख रहा है, बिल्कुल निकाल सकते हो, ये वाला भी निकल सकता है भाई, ये वाला भी निकल सकता है। ठीक है, तो ये बना लेगा C22 नेगेटिव। ठीक है, ये बना लेगा, डाई एनाइन बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर 2 अलग अलग कार्बन पे H दिख रहा है आपको, है ना। तो H+ यहां पर 2 निकल सकते हैं। ठीक है, यहां कितने H निकल सकते हैं? सर 1। सर ऐसा हो क्यों रहा है? सर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका कारण है हाइब्रिडाइजेशन। अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, परसेंटेज S करेक्टर होता है 50%, और S करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, आप ये बात जानते हैं। ठीक है, ठीक है। S करेक्टर बढ़ता है, न्यूक्लियस के पास रहता है ना S ऑर्बिटल, तो S करेक्टर बढ़ता है तो अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है। तो ध्यान से देख लीजिए, टर्मिनल अल्काइन क्या होती है? एसिडिक नेचर की होती है। अब इनके एसिडिक नेचर की कुछ रिएक्शंस भी होती है ना, कि भाई कुछ रिएक्शन करा के देख लिया गया कि हाँ भाई सॉल्ट बन रहा है या H2 गैस निकल रही है। ठीक है, तो इनकी कुछ रिएक्शंस हैं, आइए उनको लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन में करवाने जा रहा हूं। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी Na के साथ, मेटल के साथ हीट करा दो, NaH के साथ रिएक्शन करा दो, NaNH2 के साथ रिएक्शन करा दो, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो,
और NaHCO3 के साथ रिएक्शन। तो यहां कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी उसको तुम्हें देखना होगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर एसिड प्लस मेटल क्या होता है, सॉल्ट प्लस H2, तो सॉल्ट ये बनेगा, प्लस यहां से H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। NaH अगर होगा तो तुम्हें पता है कि ये इस फॉर्म में रहेगा और Na प्लस H माइनस इस फॉर्म में रहेगा। क्रॉस में जोड़ देंगे, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से, तो क्या मिलने वाला है तुमको, ऐसा मिलने वाला, देखो H माइनस H प्लस से जुड़ के H2 बना लेगा ना। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, जो अभी जुड़े हैं उनको सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आइए जरा कवर करिए। अगर मैं NaNH2 ले लूंगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा, प्लस NH3। देखिए अगर मैं ये ले लूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये ले लूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। अब मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। बेटा पानी हो गया, ठीक है, H2CO3 हो गया, ये अल्काइन से ज्यादा एसिडिक होते हैं। और कभी भी इस टाइप के एसिड बेस रिएक्शन में तुम्हें चेक करना है तो प्रोडक्ट जो है वो वीक एसिड होना चाहिए। तो H2 तो महा 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 वीक होता है भाई, अमोनिया भी बहुत वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अल्काइन के कंपैरिजन में, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अल्काइन के कंपैरिजन में, है ना। क्योंकि यहां से H निकलेगा तो O पे नेगेटिव आएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू C वाले नेगेटिव, है ना। यानी कि ये वाली रिएक्शन नहीं होनी, तो इस वाली रिएक्शन को मुंह पे मना कर दो भाई, नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो ये नहीं होगी और ये नहीं होगी, बाकी ये तीनों रिएक्शन इसकी हो जाएंगी। तो ये एसिडिक नेचर दिखाने वाली रिएक्शन है, ठीक है। क्या आप ये बात क्लियर समझ पा रहे हैं कि एसिडिक नेचर क्यों दिखा रहा है, H प्लस निकल रहा है, और कुछ रिएक्शन है जो होती है कुछ नहीं होती है। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं पेपर में कि कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है ये, स्ट्रॉन्ग है, कभी भी एसिड बेस रिएक्शन में चेक करो, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनता है तो ये रिएक्शन होती है, और वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है तो ये रिएक्शन नहीं होती। बस ये ध्यान रखना है आपको, छोटी सी बात, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन के लिए आप ये लगा सकते, ठीक है। हिमांशु कह रहे अमीन्स में ही पढ़ा था, अरे बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर तुमको चीजें याद है यानी कि मजेदार चीजें फिर तो, है ना। चलिए करें स्टार्ट। अगला हो गया, ये बताओ मालिक, इजाजत हो तो आगे बढ़ेंगे फिर, इजाजत हो मालिक तो आगे बढ़ जाएं फिर। कैसा लग रहा तुमको, तैयारी कैसी चल रही है, हो पाएगा सिलेक्शन की नहीं है। हर दिन अपने आप से सुबह उठ के एक सवाल करना है तुमको कि आज का दिन तुम्हारा कैसा जाने वाला है, क्योंकि एक एक दिन छोटे छोटे स्टेप्स आप कवर करते जाओगे तभी आप एक बड़े टारगेट को अचीव कर पाओगे, है ना। तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, बहुत ज्यादा सोचने में समय व्यर्थ ना करें, ठीक है। हाँ, अगली रिएक्शन देखें जरा, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, डाई हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये हो चुका है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन, है ना, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक। मैं आपको एक दो सवाल देता हूं, आप करके बताओ मेरे को, बताइए जरा। इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं D2NI के साथ, भाई पाई बॉन्ड तोड़ते थे ना आप, D2PD C के साथ और Na लिक्विड अमोनिया, फटाफट से मुझे आंसर बताएं इसके, बोलिए फटाफट से बोलिए। हाँ भाई बताएं, क्या लग रहा है तुमको, क्या लग रहा है बेटा, ये शांत, लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड नहीं है रिकॉर्डेड है। और बेटा अगर मान लो रिकॉर्डेड होता भी तो भी नहीं पढ़ते क्या तुम, अभी तो हम लाइव में बात कर रहे हैं।
तो यही मैं कह रहा था ना, जिन चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए वो छोड़ के सब चीजों पे फोकस है। अगर चीजों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में अगर डिफाइन करें, तुम्हारे काम का 7 और 10 है, लेकिन तुमको चिंता 8 9 की भी है और 1 से 6 की भी है। काम की चीज की चिंता तुमको कभी हो ही नहीं सकती है। आइए, अगर मैं D2NI की, इधर आ जाओ, अगर मैं D2NI की बात करूं तो पाई बॉन्ड दोनों टूटेंगे डी और डी से, तो हमको ऐसा दिखेगा डी 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 दी 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 दी, देखो दी 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 दी, यहां पर भी डी, यहां भी डी, यहां भी डी, यहां भी दी 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 दी। इधर आ जाओ, यहां दी 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 है, यहां क्या है, ये मुझे बताओ, ये आपका लिनलार्ड कैटलिस्ट वाली रिएक्शन है, तो इसको मैं इथाइल बोल दूं, इसको मिथाइल बोल दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ईटी सी दीदी यम्मी, देखो। और ये बर्च रिडक्शन है, बर्च रिडक्शन ऐसा है, एच यम्मी, देखिए ये बर्च रिडक्शन हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक करो अपोजिट साइड, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया, और यहां पर आपको कोक नहीं डाला या BSO4 नहीं दिया, यानी कि आपको रिएक्शन को अल्केन तक ले जाना, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं, आगे बढ़ जाऊं? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला है एडिशन ऑफ हेलोजन। ये भी आप अल्कीन में पढ़ चुके हो, एक बार याद दिलाता हूं। साइक्लिक हेलोनियम आयन याद है ना, बस वही है ये। बस यहां रिएक्शन क्या हो जाएगी, दुई बार हो जाएगी यहां रिएक्शन, देखिए, अरे देखिए H2CCl4 दिया होगा, ठीक है, नहीं लिखा होगा 2 मोल तो अपनी तरफ से लिख लेना। क्या करोगे आप, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिएगा, किससे, X X और एक और X और X। तो कितनी X है इसके पास, 4 X है भाई, देखो, इसको बोलते हैं टेट्रा हेलाइड। तो टेट्रा हेलाइड यहां बन जाता है अगर आप H2 के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गजब। तो ये हेलोजन वाली रिएक्शन इसमें हो गई है, ये भी आप पढ़ चुके हो लास्ट टर्न पे, लेकिन एक बार फिर मैंने बता दी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, ये भी कल अपन ने देखी थी, लेकिन यहां थोड़ा सा मामला अलग है। रिएक्शन का टाइप सेम है, लेकिन मामला ये अलग है, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं हाइड्रोजन हेलाइड यानी कि HX वाली रिएक्शन करवाऊं, HX वाली रिएक्शन करवाऊं, तो क्या होता है, H प्लस आता है सबसे पहले, ठीक है, अल्कीन में भी H प्लस आता था, यहां भी H प्लस आएगा, तो ये बनाएगा RC। ये बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए, क्यों, पॉजिटिव यहां बनना चाहिए, क्योंकि ये वाला नेगेटिव तो H प्लस ले लेगा, तो ऐसा दिखेगा आपको। बताओ क्या ये कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट चेक करेंगे, नहीं करेंगे, बेटा ध्यान से सुन लो। डबल बॉन्डेड कार्बोकेटाइन है, नो रीअरेंजमेंट। लास्ट टर्न पे जो हमने देखा था वहां पर क्या था, वहां कुछ ऐसा था, तो इनमें रीअरेंजमेंट चेक करना है, सिंगल बॉन्डेड है ये, डबल बॉन्डेड वाला रीअरेंज नहीं होता है, ठीक है। और अब इसके बाद यहीं पर X नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCX डबल बॉन्ड CH2। लेकिन रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगी, 2 मोल के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं यूजुअली, है ना। तो अब अगला मोल आएगा और अगला मोल बोलेगा कि अब मैं फिर से कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, तो ध्यान से देखो, ये बॉन्ड फिर ऐसा टूटेगा, फिर प्लस माइनस बनेगा, और आपको ऐसा नजर आएगा, सर बॉन्ड को ऐसे ही क्यों तोड़ा, बॉन्ड को ऐसे ही क्यों तोड़ा, हेलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो अनस्टेबल होना चाहिए, नहीं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत बाद में आता है, यहां पर इसकी बीबी है, तो ये बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी BBS, यहां क्या मिल गया इसको, बैक बॉन्डिंग। कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट पर लोन पेयर वाला एलिमेंट है बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। और अगर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी है तो ये इधर उधर नहीं जाएगा, तो इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होना। तो आप ध्यान से देख लो, दोनों ही केसेस में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ना तो इधर हो रहा है ना इधर हो रहा है, और लास्ट में आप इससे X माइनस एक और जोड़ देंगे, यानी कि आपका ये बन जाएगा ऐसा। देखो, पहले जो कार्बोकेटाइन बना वो डबल बॉन्डेड कार्बोकेटाइन था, इसलिए रीअरेंज नहीं हो रहा था। बाद में जो कार्बोकेटाइन बना वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है, इसलिए उधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग अच्छा क्राइटेरिया होता है स्टेबिलिटी का।
तो ये जैम डाई हैलाइड बन जाएंगे। तो आप एक काम करो ना, जब आपको पता ही है कि रीअरेंजमेंट नहीं होना, एक बार समझ लिया मैकेनिज्म, है ना, आपने इसकी मैकेनिज्म एक बार समझ ली, तो आपको ये तो समझ आ गया ना कि रीअरेंजमेंट नहीं होना है, तो आप तो सीधे जोड़ो ना भाई। अगर ऐसा होता तो जैसे तुम मार्कोवनिकॉफ टाइप का रूल लगाते हो ना, वही लगा दो, 2 टाइम एच एक्स, तो 2x को यहां भेज दो और 2h को यहां भेज दो, तो आप सीधे आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपने ये तो समझ लिया ना कि रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ड्रीम एडिटिंग कह रहे सर आज आप 5 बजे मिलोगे। अच्छा हाँ, आज तो रिजल्ट सेलिब्रेशन है शाम को, बिल्कुल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से, लेकिन पहले अपन पढ़ाई कर लें जरा, क्योंकि यही पढ़ोगे तभी तुम अगले साल के रिजल्ट सेलिब्रेशन में आ पाओगे। पता चला सपने देख रहे हो रिजल्ट सेलिब्रेशन के और चैटें चल रही है कि तुम अपना नंबर दे दो। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। अखिलेश कह रहे पहचाना क्या? नहीं मैं नहीं जानता तुम्हें, मैं तुम्हें जानता, तुम सामने भी आओगे तो मैं पहचानने से मना कर दूंगा तुम्हें। डन। चलें आगे। इजाजत है मालिक? नमस्कार नमस्कार, इजाजत है, आगे चलें। ये कहानी अगला देखो जरा, एडिशन ऑफ वाटर। पानी कैसे जोड़ना है इसमें, पानी कैसे जोड़ना है इसमें? तो जो तुम्हारी अल्काइन है इसकी रिएक्शन होगी डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 के साथ, है ना। HgSO4 कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो कैटालिटिक मीडियम में पानी का एडिशन यहां होता है। सर कैसे कराना है? जैसे आपकी हेलोनियम आयन की मैकेनिज्म थी वही है, यहां मर्क्यूरेनियम आयन बनने लगेगा, तो अपन इसको सीधे करेंगे कैसे कि भैया पानी जोड़ दो आप सीधे सीधे H+OH-, है ना। और वो कैसे बनेगा? ऐसा, ये माइनस ये प्लस बनना चाहेगा, है ना। तो एक बार पानी जोड़ दिया, क्रॉस में जोड़ दो जरा, ये OH और ये CH2, लेकिन ये तो इनॉल बन गया, तो आप इसका टॉटोमेरिज्म करवा दो। टॉटोमेरिज्म करवाओगे तो कैसे होगा, ये वाला H यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, 1,3 सिस्टम बोलते हैं इसको, तो यहां बन जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, चलिए सवाल में अप्लाई कर लीजिए जरा, ये वाला मेरे को करके बताइए, ये वाला मेरे को करके बताइए, बोलो। सेम यही रिएजेंट लिखें, और रिएजेंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं Hg2 + वाटर, है ना। पानी जोड़ो और टॉटोमेरिज्म करो, करो ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तभी काम बन पाएगा। कुचरोव रिएक्शन बोलते हैं, क्या बात है नीलेश जी, तुमको पता है? कुचरोव रिएक्शन इसका नाम होता है। चलिए इसका आंसर निकालिए, Hg2 + वाटर। कह रहे सर क्लास में बॉन्ड बन रहा है, बेटा वो बॉन्ड किसी काम का नहीं है, बहुत वीक बॉन्ड है, वांडरवाल फोर्सेस हैं ये जो चल रहे हैं चैट में। बात तो तब है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बने। बता दे रहा, पानी जोड़ देंगे यहां पर, पानी जोड़ देंगे, पहले तो आप माइनस प्लस सोच लो, ऐसा होना चाहिए। एक बार वाटर जोड़ोगे तो ऐसा दिखेगा, CH3C OH डबल बॉन्ड CH2 और PHC OH डबल बॉन्ड CH3। अब ये इनॉल बन गए, इनका कीटो कर दो, देखिए इनॉल बन गए, इनका कीटो कर दो, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, और इसका कीटो बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड हो CH2CH3। देखिए ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्या ये बात सही है? डन। तो आपको वाटर जोड़ना है एक बार, और उसके बाद क्या करना है? टॉटोमेरिज्म कर देना बस, और क्या।
चलिए अगली रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। यहां पर 3 मोल इथाइन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। रेड हॉट ट्यूब आयरन की ट्यूब होती है ना। आयरन की ट्यूब को हाई टेम्परेचर पर इनको हीट कराते हैं आयरन की ट्यूब में, तो ये साइक्लाइज हो जाते हैं। कैसे देखो, इसके 3 मोल इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। और यहां क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहां बनेगा, ये टूटेगा यहां बनेगा, और ये टूटेगा यहां बनेगा। आप बॉन्ड तोड़कर माइनस प्लस खेल लो ऐसे, है ना। आप बॉन्ड तोड़कर यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, क्रॉस में जोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है। बेंजीन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर एक एच हटा करके मिथाइल लगा दूं, तो ये वाला आप करके बताओ। देखो कपलिंग तो इन 2 कार्बन की होनी है, बाकी ये तो साइड में जोड़ देना रिंग में, है ना। इसके 3 मोल आप करवाओ जरा रेड हॉट ट्यूब में। अगर मैं यहां ईटी ले लूं तो इसका कराइए 3। अगर मैं ऐसा ले लूं यम्मी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यम्मी, रेड हॉट ट्यूब, बताएं जरा क्या क्या बनेगा। बिल्कुल सही बात है हेमंत जी, बताएं जरा क्या लग रहा है। मुझे पता है कि इतने की कपलिंग होनी है, तो अगर इतने की कपलिंग होनी है तो ये तो बेंजीन ही बनाएगा हमेशा, तो इसमें भी बेंजीन, इसमें भी बेंजीन, बस इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे ग्रुप क्या है। चलिए बताएं जरा, यहां क्या है, मिथाइल लगा हुआ है और इधर एच लगा है। मान लो इस कार्बन पे मिथाइल लगा है, तो इस पर एच लगा है, फिर इस पर मिथाइल लगा है, इस पर एच लगा है, इस पर मिथाइल लगा है। इसका नाम मैसेटिलीन होता है, मैसेटिलीन इसका नाम है। अगला देखो जरा, अगर मैं इस कार्बन को ये बोल दूं तो यहां इथाइल लगा है, तो अगले वाले कार्बन पे भी इथाइल लगा है, यानी कि यहां सब जगह इथाइल लगा है, ठीक है। यहां सब जगह मिथाइल लगा है, समझ गए खेला, खेला समझे कि नहीं, क्लियर है। तो आप जब साइक्लाइजेशन करवाओगे तो ये ध्यान रखो ट्रिपल बॉन्ड का हो रहा है, यानी कि सी ट्रिपल सी, आसपास जो लगे वो तो लगा दो, उसमें क्या है, ठीक है। ठीक है, डन। बताओ मालिक, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। डन है पक्का, समझे खेल। चलिए एक अंतिम रिएक्शन और है, टॉलरेंस टेस्ट देख लो जरा। टर्मिनल अल्काइन का ये टेस्ट होता है। यहां पर टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है, AgNO3 प्लस NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिया के साथ है ना, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपको मिलेगा, और ये जो टर्मिनल अल्काइन है ये निकल जाता है और व्हाइट पीपीटी बनता है इसका। तो अगर आपको सेपरेट करना हो, मान लो सवाल दिया है कि भैया 1 ब्यूटाइन को आपको 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटेन इस तरह, मतलब ब्यूटेन इस तरीके से दिया जाए, है ना। तो अगर आपको बोला गया कि ये मिक्सचर है, इसमें हम टॉलरेंस रिएजेंट डाल दें, तो क्या सेपरेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा ये नहीं करेगा, है ना। इस तरीके के सवाल आप कर सकते हो। तो टर्मिनल अल्काइन टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, है ना। अगर आपको मान लो 1 ब्यूटाइन से 2 ब्यूटाइन को सेपरेट करना हो तो भी आप कर सकते हो, 1 ब्यूटाइन को 2 ब्यूटाइन से, ठीक है। इसके मिक्सचर से सेपरेट करना हो तो आप टॉलरेंस रिएजेंट डाल दो यहां पर। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये रिएक्ट करेगा ये नहीं करेगा, मतलब ये यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये कहानी है, ठीक।
चलिए भाई, तो ये अल्काइन निपट चुका है आपका। चलते हैं अब बेंजीन पर। ठीक है, बेंजीन पर चलते, बेंजीन पर आइए। अगर मैं आपसे बात करूं इथाइन की, ठीक है, कि भैया इथाइन से बनाओ, तो अभी बना चुके हैं यार, रेड हॉट ट्यूब वाली रिएक्शन है। ठीक है, रेड हॉट ट्यूब वाली रिएक्शन है, बेंजीन बन जाता है। अभी पीछे लिख लिया आपने, है ना। अगली रिएक्शन देखो, डी कार्बोक्सिलेशन अल्केन में देखी थी। बस आप यहां रिएक्टेंट क्या ले लो, पीएच सीओएच ले लो या Na ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो, और इसका अगर तुम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करवा दोगे ना, तो यहां से CO2 उड़ जाती है, यानी कि COH को हटाकर H लगा देते हैं आप, तो ये बेंजीन बन जाएगी PHH। तो ये भी रिएक्शन आप जानते हो, डी कार्बोक्सिलेशन है। ये आपके लिए नई है लेकिन छोटी सी रिएक्शन है। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन करवा दूं जिंक डस्ट के साथ, फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ, जिंक के चूरन के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो ZnO निकल जाता है और PHH बन जाएगा। यानी कि तीनों रिएक्शन बहुत आसान है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन वाली। पहली वाली साइक्लाइजेशन अल्काइन वाली, है ना, रेड और ट्यूब वाली। दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरी जिंक वाली। ठीक है, ठीक है, डन छे। चलिए, वेरी नाइस। अब जो मैं बात कह रहा था आपसे, इसको थोड़ा गहराई में समझिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन का अगर आप बेसिक समझ गए ना, तो आप अराइल हैलाइड की रिएक्शंस को समझ पाएंगे, ये सार वाली, फिनॉल समझ पाएंगे, अमीन समझ पाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड समझ पाएंगे, है ना, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस को आप समझ पाएंगे। आइए जरा बेसिक से इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां क्या होता है, बेंजीन जो है उसका मैं एक H बाहर करके लिख रहा हूं, सारे H बराबर होते हैं यहां पर, और इसकी रिएक्शन में किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवा दूं, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस H को रिप्लेस कर लेगा। ये जनरल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल इस H को रिप्लेस कर देगा। ये एक जनरल ESR है ना। अब सर ये कैसे होता होगा, आइए इसको हम मैकेनिज्म से समझते हैं। ठीक है, ये कैसे होता होगा, आइए हम इसको मैकेनिज्म से समझते हैं। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ EAS बोलो, ES बोलो या ESR बोलो, बात बराबर है। अगर तुम ESR बोलते तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसका फुल फॉर्म होता है, और ES बोलते तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बात बराबर है। ठीक है, क्या होता है यहां पर, जब बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को देखता है, जब बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को देखता है तो कुछ कुछ होता है। क्यों, बेंजीन है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल मिल गया आपको, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का काम ही है इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना, न्यूक्लियोफाइल का काम ही है इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल इसको देखेगा, इसकी नजरें इससे मिलेंगी, इसकी नजरें इससे मिलेंगी, तो बॉन्ड तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कहां बनेगा, वो ये न्यूक्लियोफाइलिक बेंजीन डिसाइड करेगा। ठीक, मान लीजिए इसने बॉन्ड को ऐसे तोड़ लिया। ठीक है, ये जगह तो बनाएगा ना, कि कोई आ रहा है उसको रखने के लिए जगह तो चाहिए, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो, और ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाएगा। तो मुझे क्या दिखेगा, देखें, क्या मुझको ऐसा नजर आएगा कुछ, देखो, क्या मुझको ऐसा नजर आएगा, देखो ध्यान से देख लो जरा, क्या मुझको ऐसा नजर आएगा, देख लो। तो ये जो पाई बॉन्ड टूटा है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव बना, इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया है, यहां कार्बोकेटाइन बन गया है। ठीक है, इससे एक दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन तो हुआ, लेकिन इससे एक दिक्कत आ गई, क्या, ये था एरोमेटिक और ये बन गया नॉन एरोमेटिक। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ। सर ये इलेक्ट्रोफाइल कहां आएंगे, इनको आप जनरेट कर सकते हो, है ना, अभी अपन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अलग से देख लेंगे, अलग अलग रिएक्शन का। सर ये बॉन्ड टूटा, ये बन गया, और ये नॉन एरोमेटिक है, किस वजह से, बेटा यहां H भी तो होगा एक, तो ये कार्बन जो है वो sp3 हो गया, तो एरोमेटिसिटी लूज हो गई, तो नॉन एरोमेटिक बन गया।
अब ये एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए, ये H क्या करता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, जिसको मैं ऐसे समझा सकता हूं, ध्यान से देखिएगा कि भैया H प्लस निकाल दो, तो H प्लस निकाल दोगे तो यहां पर एनाइन बना लो नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और इन दोनों को जोड़ दो, जिसको आप ऐसे समझाते हो कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और थोड़ा सा समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे चार्ज बना के समझा रहा हूं, है ना। तो बॉन्ड ये वाला कहां शिफ्ट हो गया, इधर, तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा, और बल्ले बल्ले हो गई, एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आया और यहां H प्लस गया, ठीक है। तो पहला क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये है आपका स्टेप 1, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, जो कि आरडीएस या स्लो होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि नॉन एरोमेटिसिटी की तरफ जा रहे हो आप, तो बहुत स्लो होगी रिएक्शन, और ये फास्ट हो जाएगी स्टेप 2 में, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो पहले एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब, और H निकल जाता है तो एरोमेटिसिटी रीगेन। और देखो आप, इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए ये ESR रिएक्शन कहलाती है। तो कुछ इसके ओपी पॉइंट देखो जरा रिएक्शन के। पॉइंट नंबर वन, स्लो स्टेप क्या होता है ना। सॉरी स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसको तुम ऐसे ही बोल सकते, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इज द आरडीएस, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, पहला वाला, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज द आरडीएस, ठीक है। सेकंड नंबर पे है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये तो होता ही है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। थर्ड नंबर पे रीअरेंजमेंट जैसा कुछ नहीं होगा यहां, है ना, क्योंकि वो एक्चुअल में एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए जाएगा, रीअरेंज करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी रीगेन करके चार्ज खत्म हो जाएगा, है ना। तो नो रीअरेंजमेंट दिख रहा है यहां पर मेरे को, ठीक है। अगला फोर्थ नंबर वाला समझने के लिए पहले आप मुझे ये बताओ, क्या इस कंपाउंड को मैं अलग से यहां बनाऊं, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये कार्बोकेटाइन नॉन एरोमेटिक, तो ठीक है, अच्छी बात है ना, कि नॉन एरोमेटिक तो आपको समझ में आ गया। ये कार्बोकेटाइन जो बना ये नॉन एरोमेटिक, अच्छी बात है, गैस पी3 है, लेकिन इसमें कुछ और है क्या, आप बोलोगे जी सर है। सर यहां पर मुझे नजर आ रहा है रेजोनेंस की खुशबू आ रही है, प्लस सिंगल डबल दिख रहा है, तो बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करके आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकते हो, ठीक। इस बॉन्ड पेयर को यहां शिफ्ट करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकते हो, और अगर मैं इन तीनों से मिला के हाइब्रिड बनाऊं, ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो दिखेगा RH, वो तुमको कुछ ऐसा नजर आएगा। इलेक्ट्रोफाइल यहां है, H यहां है, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन यहां से यहां तक हुआ, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन यहां से यहां तक हुआ, देखो ऐसा, और इसी रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम है वीलैंड इंटरमीडिएट, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्या, वीलैंड इंटरमीडिएट, ठीक है। वीलैंड इंटरमीडिएट इसका नाम है, ठीक। तो फोर्थ नंबर पे लिख रहा हूं रेजोनेंस हाइब्रिड या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का सिग्मा बॉन्ड बना है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी नाम है, ठीक है। वीलैंड रेजोनेंस हाइब्रिड और सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वीलैंड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको वीलैंड इंटरमीडिएट हम कहते हैं। क्लियर है बात को, एक एक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अरेनियम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात, आपकी इच्छा लिखना चाहो तो अरेनियम कॉम्प्लेक्स भी इसका नाम है।
अरेनियम कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये है ओवरऑल मैकेनिज्म। आप देख लें क्या हो रहा है। भाई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है जो कि वैलेंट इंटरमीडिएट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं। और सेकंड स्टेप फास्ट है, H प्लस निकल के एरोमेटिसिटी रीगेन कर देगा। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर 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 ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये मुझे बता दो, है ना। सर इलेक्ट्रोफाइल मुझे बता दो तो मुझे पता चल जाएगा। सही बात है। तो मैं अब आपको इलेक्ट्रोफाइल बताते जाऊंगा। आपको क्या करना है, बेंजीन से H हटा हटा के इलेक्ट्रोफाइल निकाल लेना, लगा देना, है ना। H निकाल देना, इलेक्ट्रोफाइल लगा देना। क्लियर। H हटा देना, इलेक्ट्रोफाइल लगा देना। अगर तुम्हें मैं इलेक्ट्रोफाइल बताते जाऊं तो जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी यही है इसकी। ठीक है, आप इसको लिखना चाह रहे हो तो लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लिख रहे हो तो इसको लिख लो और मुझे सूचित कर देना। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, है ना, ESR। काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। लिख लो तो बता देना। मैं रंग शरबतों का हो गया क्या? क्या बात कर रहे हो, कब हुआ? डन। वाह वाह, चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सुप्रिया कह रही सर मैं आप पे FIR करूं। बेटा FIR नहीं, SIR भी करो। तुम, मैं कुछ बता देता हूं आपको। FIR नहीं बेटा, SIR भी किया करो, इससे नंबर आएंगे एग्जाम में। FIR करें। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल बताते जाऊंगा तो आप मुझे बताते जाना। ठीक है, आओ इधर आओ। कह रहे SIP भी करो। नाइट्रेशन देखिए जरा, नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या मिलेगा आपको? यहां आपको रिएजेंट मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ये आपको रिएजेंट यहां देखने को मिलेगा, जिसको मैं बोलता हूं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है ये। ठीक है, ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है ये। नाइट्रेटिंग मिक्सचर से अगर तुम्हें NO2 निकालना है तो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रेटिंग मिक्सचर से NO2 निकालना है तो कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए मेरे को, तो HNO3 को मैं लिख दूं, ये देखो जरा, HNO3 और H2SO4 लिख दूं मैं, ये ध्यान से देखिएगा। भाई H2SO4 से H प्लस आ गया, HNO3 से आपने ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखो, ये लोन पेयर और ये H प्लस, यहां ये लुईस बेस की तरह काम करेगा और ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, H प्लस, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकते हैं कि HNO3 किस तरह से काम करता है, तो लुईस बेस की तरह काम करता है। और जब ये H प्लस को अपना लोन पेयर दे देगा तो मेरे को कुछ ऐसा नजर आएगा, देखना, ये बन गया ऐसा, और NO2 देखिए ऐसा नजर आएगा। तो यहां पर लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो चुकी है, और अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल, पानी निकल जाएगा, तो ये बना लेगा NO2 प्लस। ध्यान से देख लो जरा, NO2 प्लस बन गया, और NO2 प्लस ही तो स्वयं इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो आपको ये इलेक्ट्रोफाइल पता होने चाहिए। पहली बार तो आप सीख रहे हो कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहे हैं, आगे से आपको पता होना चाहिए कि भैया कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का इलेक्ट्रोफाइल
NO2 प्लस होता है। तो ये तुम्हें मैंने बता दिया E प्लस। और अब तुमसे अगर मैं रिएक्शन पूछता हूं कि बताओ बेंजीन पर अगर उन्होंने ये लिख दिया कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख दिया, तो आप आंसर कर पाएंगे? आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर ये मिलकर के हमको NO2 प्लस दे रहे हैं, देखिए। और NO2 प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां आ जाएगा, H निकल जाएगा, तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोफाइल पता करते जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। आइए जरा सेकंड, नाइट्रेशन समझ गए आप, हेलोजिनेशन देखिए। हेलोजिनेशन में रिएजेंट जो आपको मिलेगा वो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आता है, X2 प्लस एनहाइड्रस FeX3 आपको ऐसा दिख सकता है, ठीक है ना? या आपको ये ना लिख करके X2 प्लस Fe भी लिख देंगे, पहले FeX2 के साथ रिएक्शन करके FeX3 बना लेगा और फिर वो FeX3 X2 के साथ इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर देगा। कैसे करता है ये समझ लेते हैं, है ना? जो X2 है वो ऐसा दिख रहा है और FeX3 मेरे को ऐसा दिख रहा है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, यहां से बॉन्ड तोड़वाता है इसका, इस X2 का बॉन्ड ये तोड़वाता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो ये माइनस ये प्लस बना सकता हूं समझने के लिए, और ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो दिखेगा X प्लस प्लस FeX4 नेगेटिव, ऐसा दिखेगा। एक्चुअल में ये बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं, लेकिन और अच्छे से समझने के लिए मैंने प्लस माइनस करके बता दिया। तो ये X प्लस बन गया, FeX4 बन गया, और हेलोनियम आयन, ठीक है, ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। X प्लस जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और अगर मैं आपको रिएक्शन दे दूं तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं कि भाई साहब इसकी रिएक्शन करवा दो जरा Cl2Fe के साथ। तो क्या करोगे आप, ये मिलकर के क्या देता है, Cl प्लस, है ना? और Cl प्लस जो है उसका सब्स्टिट्यूशन करा दो, ऐसा H हटा करके Cl लगा दो, ठीक है? बिल्कुल ले सकते हो आप, या नाइट्रस AlCl3 भी ले सकते हो, लेकिन यूजुअली आपको FeCl3 वगैरह ऐसे दिया जाता है FeBr3 हेलोजिनेशन में, ठीक है? अगली रिएक्शन देखिएगा तीसरे नंबर पर, सल्फोनेशन में जो रिएजेंट होते हैं, सल्फोनेशन में जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं आपके कंसंट्रेटेड H2SO4 मिल सकता है आपको, है ना? या आपको मिल जाए SO3 के साथ H2SO4, SO3 डिसॉल्व इन H2SO4 जिसको ओलियम बोलते हैं अपन, है ना? या सीधे ही ओलियम लिख दें तो भी आप समझ जाना, H2H2O7 ऐसा मिल जाए आपको तो भी चलेगा, ठीक? और ये सारे के सारे रिएजेंट जो हैं वो SO3 रखते हैं। देखो अगर H2SO4 होगा तो मैं H2O प्लस SO3 बोल सकता हूं, यहां तो साफ साफ SO3 दिख रहा है, H2H2O7 यानी कि वो ऐसा ही है, यानी कि SO3 मिलेगा। तो यहां साफ साफ इलेक्ट्रोफाइल स्वयं SO3 होता है। और अगर मैं यहां से ऐसा लिख दूं आपके सामने तो आपको पता है ये क्या देगा, SO3 देगा। तो SO3 यहां से H हटा देगा, तो H हटाकर SO3 जुड़ेगा, लेकिन SO3 जो है वो SO3 माइनस के फॉर्म में रहता है। तो जो H प्लस निकल रहा है ये इसको लेकर के फाइनली जो है वो SO3H बनाता है ना? ऐसा इस तरीके। पीछे वाले इलेक्ट्रोफाइल चार्ज वाले थे, देखो ना आप, पीछे जो इलेक्ट्रोफाइल थे वो पॉजिटिव चार्ज रखते थे, तो जब जुड़ रहे हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल है तो जुड़ रहे हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये H प्लस ले लेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन देखें जरा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में रिएजेंट जो आपको दिख रहा है वो आपको दिखेगा ऐसा, RCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 ऐसा दिखेगा। और यहां पर जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ये है भैया वैकेंट ऑर्बिटल और ये नेगेटिव पॉजिटिव बना सकते हो, और ये आपस में Cl माइनस इसको अपने लोन पर देंगे, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। सर इन रिएक्शन में एनहाइड्रस इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हाइड्रस ले लिया तो इनका हाइड्रोलिसिस वगैरह हो सकता है, तो हमें रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है उसको ध्यान रखना होता है, एनहाइड्रस लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो यहां क्या बना, R प्लस बना, यानी कि कार्बोकेटाइन जो है वो यहां पर अटैकिंग रिएजेंट है, यानी कि इसमें तुम्हें यह चेक करना पड़ेगा रीअरेंज इफ पॉसिबल।
अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे। ठीक है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट के इसके अलावा और भी रिएजेंट हो सकते हैं, तो आप ऐसे ध्यान रखो, हर वो रिएजेंट जो कार्बोकेटाइन देता है वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन दे सकता है। हर वो रिएजेंट जो कार्बोकेटाइन देता है, जैसे ROH के साथ H+ करवा दो, ठीक, तो ये बना लेगा ROH2+, पानी निकल जाएगा R+, तो R+ बनाने वाले सब के सब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे अल्कीन के साथ H+ आ जाए। ठीक है, तो ये सब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको यही मिलता है, RCl एनहाइड्रस AlCl3। देखिए अगर मैं आपको दे दूं ये कि भैया इसकी रिएक्शन कराइए जरा, Cl एनहाइड्रस AlCl3, बताइए जरा क्या होगा। यहां पर देखें, Cl हटा दो, ये माइनस ये प्लस, तो ये कार्बोकेटाइन आपको ऐसा नजर आ रहा है, और ये हाइड्राइड शिफ्टिंग कर सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल कैटायन, और आइसोप्रोपाइल कैटायन को सब्स्टिट्यूट करा दोगे तो क्यूमीन बन जाएगा यहां आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, और H निकल जाएगा। ठीक है, क्या ये बात कही सही है? बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है ना, ये खेल है। ठीक है, अगला है मालिक असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, असाइलेशन रिएक्शन में रिएजेंट आपको दिखता है, यहां मिलेगा आपको RC डबल बॉन्डो Cl+ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, या तुम्हें यहां मिल सकता है ये RC डबल बॉन्डो, एनहाइड्राइड भी मिल सकता है ये C डबल बॉन्डो R प्लस सेम। तो यहां क्या होगा, ध्यान से देखो, ये निकलेगा माइनस+ और ये निकलेगा माइनस+, तो अल्टीमेटली आपको ये कैटायन मिल जाएगा, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। देखो जो कैटायन मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। ठीक, नो रीअरेंजमेंट। सर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहां पर इसका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी है, तो रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। तो असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्डो Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या करने का है, क्या करने का, ये माइनस ये प्लस, और ये यहां पर सब्स्टिट्यूशन करवा दो, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्डो CH3। ठीक है, तो एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, डन। अब इसमें एक वेरिएशन होता है जो कि बड़ा अच्छा सवाल होता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, है ना। देखिए अगर मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास यहां कोई ग्रुप लगा है G, ध्यान से देखना, तो ये क्या क्या हो सकता है बताओ। यहां पर G में 2 ग्रुप हो सकते हैं, मतलब बेंजीन में पहले से ही ग्रुप लगा है कोई, तो ये हो सकता है +M, ध्यान से सुनना, +M हो सकता है और -M हो सकता है। और मैंने आपको GOC में बताया था कि +M वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, +M वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑर्थो पर माइनस बनाते हैं और पैरा पर माइनस बनाते हैं। सही बात है, -M वाले इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो ये ऑर्थो पर प्लस बनाते हैं और पैरा पर प्लस बनाते हैं। सही बात है ये, क्या ये बात क्लियर है? अगर मैंने बेंजीन पर कोई G ग्रुप लगा दिया तो उसका इंफ्लुएंस देखना है कि ESR पर क्या होता है, वो समझा रहा हूं, है ना। तो ये 2 टाइप की चीजें हो सकती हैं, या तो +M होगा या -M होगा। अगर +M होगा तो ये ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, सही बात, और अगर ये -M होगा तो ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव क्रिएट करेंगे। अब मान लो मैं इनके पास इलेक्ट्रोफाइल भेज रहा हूं, है ना, मैं यहां इलेक्ट्रोफाइल भेज रहा हूं और यहां इलेक्ट्रोफाइल भेज रहा हूं। ठीक, और इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होते हैं अपन ने समझ लिया, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, आप जानते हो अभी से, है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को भेजूं तो कहां जाना पसंद करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा अइला ऑर्थो पे भी नेगेटिव है और पैरा पे भी नेगेटिव है, तो मैं दोनों जगह जा सकता हूं, बिल्कुल जाओ। +M बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए तो ये किया है, मैंने चांद सितारे तुम्हारे लिए तोड़े, देखो, तो ये बोलेगा ऑर्थो पे भी जाओ और पैरा पे भी जाओ, लेकिन एक बार में एक जगह जाना, या तो ऑर्थो पर
या तो आर्थो पर या पैरा पर। तो प्लस एम इसको डायरेक्ट कर रहा है, बता रहा है, निर्देश दे रहा है कि तुम्हें वहां जाना है ना। देखो, तो ये जो प्लस एम है ये डायरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को कि तुम्हें कहां जाना है। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, कि इस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोफाइल के जीवन में परिवर्तन आ रहा है ना। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जा रहा है और पैरा पे जा रहा है, ठीक। तो इसलिए हम प्लस एम को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं इसको। अब यहां आ जाओ जरा, यहां माइनस एम है। इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा हाय 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 हाय, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया ये। इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा माइनस एम, यार तुम बड़े बेकार निकले, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी थी और तुमने भी ऑर्थो पैरा पे जो किया है ना, बहुत गलत किया है तुमने मेरे साथ। तो बोलेगा अब हम क्या करें, हमसे हो गया, तो अब जो बचा है वही देख लो। तो ऑर्थो पैरा पर प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल भी डेफिशिएंट, ये भी डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा चलो अब मेटा पे ही जगह चले जाते हैं, भले ही नेगेटिव नहीं है, देखो भले ही नेगेटिव नहीं है, लेकिन बोलेगा कम से कम इनसे तो अच्छा है। तो माइनस एम वाले होते हैं मेटा डायरेक्टर, कम से कम न्यूट्रल पोजीशन तो है मेरी। तो ये हो जाएगा ऐसा, ये माइनस एम और ये आ गया ई, ठीक है। तो ये मेटा डायरेक्टर होता है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहां एक ही प्रोडक्ट बनता है मेटा में, चाहे आप राइट साइड जाओ लेफ्ट साइड जाओ, बात बराबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल किससे खुश है जीवन में, बताओ। इलेक्ट्रोफाइल की खुशी बताओ जरा, इलेक्ट्रोफाइल की खुशी बोलो, किस बात पर डिपेंड करती है। प्लस एम के डायरेक्टली और माइनस एम के इनवर्सली, है ना। इलेक्ट्रोफाइल की जो खुशी है वो किस बात पर डिपेंड करेगी, प्लस एम पे डिपेंड करेगी। क्यों, अच्छी बात लग रही है उसको कि भाई तुमने नेगेटिव क्रिएट करा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन देकर उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। यहां पर क्या हुआ, माइनस एम था, खींच रहा है, कहां से खींच रहा है, ऑर्थो पैरा से खींच रहा है। बोलेगा सत्यानाश हो तुम्हारा, अच्छा भला मैं जा रहा था, माइनस एम लग गया, तो उसने क्या करा, ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव क्रिएट कर दिया। बोलेगा अरे यार जीवन ही पता नहीं कैसा चल रहा है, जैसे अभी तुम लोगों का जीवन चल रहा है। पता ही चल रहा, पॉजिटिव ही बना जा रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां चला जाएगा, मेटा पोजीशन पर, या तो यहां या यहां, ठीक है। समझ गए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोफाइल को निर्देश देगा कौन, जी पर, जो बेंजीन पर जी ग्रुप लगा है ना वो, ठीक है। बेंजीन पर जो जी ग्रुप लगा है वो, ठीक है, ठीक बात है। अब यहां सवाल सुनिएगा ध्यान से, सवाल सुनिएगा ध्यान से, क्या होंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कुछ सवाल करवा रहा हूं, फिर यहां पर मतलब पहले टाइप के सवाल करा रहा हूं, फिर दूसरे टाइप के कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये लिखा है, इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से A बनाएंगे, और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 B बनाएंगे, और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं Br2Fe C बनाएंगे। ध्यान से देखना जरा, पहला सवाल है, मैं करके बता रहा हूं, सारा खेल समझ जाओगे। इधर का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बताओ, इधर का ये हो जाएगा R+, कोई रीअरेंजमेंट नहीं दिख रहा। इधर का इलेक्ट्रोफाइल NO2+, और इधर का इलेक्ट्रोफाइल Br+। क्या ये बातें क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है, ठीक है। ए क्या बनेगा बताएं जरा, बेंजीन पर CH3 आ गया, देखो, तो बेंजीन से टॉल्यूइन बन गया। क्या ये बात क्लियर है, क्योंकि कहीं भी जाएगा, बेंजीन की तो सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, कहीं भी भेजो। लेकिन अगली रिएक्शन जो ए से बी वाली रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, ए से बी वाली रिएक्शन में NO2+ पूछेगा, हां भाई मिथाइल कहां जाऊं मैं, ये बोलेगा ना, हां भाई मिथाइल कहां जाऊं मैं, तो मिथाइल बोलेगा मैं तो +H हूं, +H वही काम करता है, प्लस M करता है। मिथाइल बोलेगा इससे NO2+ से, सुनो मैंने तुम्हारे लिए नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके रखा है, मस्त, मैंने तुम्हारे लिए नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके रखा है, मस्त। तो तुम कहां जाओ, तुम या तो ऑर्थो पे चले जाओ या पैरा पर चले जाओ। तो मिथाइल बोलेगा NO2 को डायरेक्ट करेगा अब ये,
कि या तो तुम ऑर्थो पर चले जाओ या तुम पैरा पर चले जाओ, तो बोलेगा ओके बॉस, ओके बॉस, मैं गया पैरा पर और ऑर्थो पर। अब इन दोनों में से मेजर कौन सा स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगता है ईएसआर में, है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह लगती है वो फिनॉल वाले चैप्टर में आती है, बाकी स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर से अभी आप कर सकते हो। तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखें जरा, ये बल्कि ग्रुप है, रिपल्सन होगा, यहां दूर दूर हो गए तो पैरा वाला मेजर हो जाएगा और ऑर्थो वाला माइनर हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस 99% केसेस में इसी से ही होता है, ठीक है? एक आध जगह ऑर्थो वाला हो जाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जब फिनॉल वगैरह आता है, वो यहां तो में दिखेगा नहीं, ठीक है? तो बी बता दो क्या लेंगे, ये बी हो जाएगा, मेजर लेते हैं अपन, है ना? तो बी क्या दिख रहा है तुमको, बताओ बी कैसा दिख रहा है? बी दिख रहा है तुमको ऐसा, ध्यान से देखिएगा, यहां मिथाइल लगा है और यहां NO2 लगा है। अब Br प्लस बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा, Br प्लस बोलेंगे कि अब हम कहां जाएंगे, तो Br प्लस बोलेंगे अब हम कहां जाएंगे, तो ये इसकी तरफ देखेगा उम्मीद भरी नजरों से, Br प्लस मिथाइल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगा और NO2 की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगा। मिथाइल है +M, NO2 है -M, तो Br अपनी नजर फेर लेगा इससे, बोलेगा भाई NO2 की बात तो नहीं मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि NO2 वाले -M वाले प्लस चार्ज क्रिएट करते हैं, हमको इसकी बात ही नहीं सुननी। तो Br की -M से नाराजगी है बहुत जोर की, ठीक है? तो ब्रोमीन इससे नजर फेर लेगा, लेकिन मिथाइल से बोलेगा तुम बताओ, मैं तो तुम्हारी बात मानूंगा। तो ब्रोमीन मिथाइल की बात, क्योंकि +M है, +M वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में मेंटेन करके रखते हैं ऑर्थो पैरा पर। तो मिथाइल बोलेगा सुनो Br, ध्यान से देखो, मिथाइल बोलेगा सुनो Br, तुम अगर पहले आते तो मैं तुमको ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन दे सकता था, ठीक है? तुम अगर पहले आते तो मैं तुम्हें ऑर्थो पैरा दोनों दे देता, लेकिन तुम थोड़े लेट हो गए, पहले नाइट्रेशन यानी कि NO2 आ गया, तो मैंने उसको पैरा पर भेज दिया है। अब मेरे पास क्या बचा है? अब मेरे पास सिर्फ ऑर्थो बचा है, तो या तो यहां लगा लो या यहां लगा लो, ठीक है? तो मिथाइल जो है ब्रोमीन से कहेगा सुनिए, पैरा तो देखो हमारी बुक हो चुकी है, तुम थोड़ा लेट हो गए मेरे टाइम, ऑर्थो खाली है चले जाओ। बिल्कुल सही बात, ऑर्थो खाली है। Br बोलेगा ठीक है मालिक, जो बचा उसी में हम खुश रह लेंगे, है ना? जो बचा उसी में हम खुश रह लेंगे, ठीक है? समझ गए? साजिद कह रहे सर +H है +M नहीं, बेटा +M जो काम करता है वही सेम +H करता है, ठीक है? +H का काम और +M का काम सेम होता है। ESR में अगर कभी +M ना देखे तो +H का काम और +M का काम सेम, क्योंकि दोनों ही सेम काम करते हैं, ऑर्थो पर नेगेटिव क्रिएट करते हैं। +H वाला हाइपर कॉन्जुगेशन से करता है, +M वाला लोन पेयर से करता है, करते सेम। समझ गए खेल पूरा? तो ये है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। आई होप आपको बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी, समझ गए होगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, ठीक है? चलिए अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अच्छा हाँ, दूसरे सवाल पे चलते पहले, तो ये तो पहले टाइप का था, है ना? सेकंड टाइप का सवाल ध्यान से सुनिएगा, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन इन ESR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन मुझे कंपेयर करानी है, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक लिखा है ऐसा, ध्यान से देखिएगा, एक लिखा है ऐसा, एक है सिर्फ बेंजीन, एक है मेरे पास OH, एक है मेरे पास NH2, एक है मेरे पास NO2, ठीक है? और एक है मेरे पास CHO। एक सवाल समझ लो, इसी में सारा का सारा खेल हो जाएगा, ठीक है? आइए जरा ध्यान से देखें, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है कि बताओ अगर मैं अलग अलग रिएक्टेंट ये ले लूं तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मुझे इन ग्रुप से पूछना होगा, है ना? मुझे इन ग्रुप से पूछना होगा, हाँ भाई कैसी चल रही है जिंदगी तुम्हारी, है ना? मैं इन ग्रुप से पूछूंगा हाँ भाई जिंदगी कैसी चल रही है। CH3 बोलेगा ठीक है,
बढ़िया चल रही है यार। क्यों? CH3 बोलेगा हम है प्लस H, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस H। और क्या है आप? मिथाइल आप क्या हैं? बोलेगा हम प्लस H हैं और प्लस I हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से डोमिनेट करता है जब सेम साइन के होते हैं तो, ठीक है। तो डोमिनेट कर रहा है प्लस H, ठीक है। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट लेना है आपको, ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डोमिनेटिंग इफेक्ट। डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है यहाँ? प्लस H, आइए क्लोरीन से पूछूंगा, हाँ भाई, बोलेगा हमें माइनस I और हमें प्लस M, और हेलोजन का माइनस I इज ग्रेटर देन प्लस M। मैं रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करा रहा हूं, है ना। अगला OH बोलेगा हम है प्लस M और माइनस I, प्लस M हमारा बड़ा है। NH2 बोलेगा हम भी प्लस M माइनस I है, OH जैसे ही है लेकिन हम थोड़े अच्छे OH से, क्योंकि कार्बन के पास रहते हैं, नजदीकियां हमारी ज्यादा है। NO2 बोलेगा माइनस M माइनस I। CHO बोलेगा माइनस M माइनस I। सेम साइन वालों में M फैक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बात को मेरी, अब ध्यान सुनिएगा। इन सभी में अगर मैं आपसे पूछूं, इलेक्ट्रोफाइल यहां खड़ा है, देखो ये है इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान से देखो जरा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इन सभी को देखेगा एक नजर। भाई इलेक्ट्रोफाइल को कहां जाना है वो बात किस पे डिपेंड करेगी। इन सभी को एक नजर देखेगा और किस किस को सिलेक्ट करेगा। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा ये मेरे को ठीक लग रहा है, H प्लस H है ना, ये मेरे को बेकार लग रहा है, माइनस I है, ये तो कुछ लग ही नहीं रहा, कहीं भी चला जाऊं मैं, ठीक है, मतलब इनसे तो अच्छा ही है। खैर ये बोलेगा वाह प्लस M, मजा आ जाएगा, वाह प्लस M, मजा आ जाएगा। यहां माइनस M, हम बात ही नहीं करते आपसे, हम भी बात नहीं करते आपसे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इलेक्ट्रोफाइल की नजर जाएगी किस पर? इलेक्ट्रोफाइल की नजर जाएगी प्लस M वालों पर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं इसको लिख रहा हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा सुनो 4 और 5 इधर आओ, क्योंकि तुम प्लस M वाले हो, इधर आओ। अब बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल हाँ भाई NH2, हाँ भाई OH, क्या ख्याल है? NH2 बोलेगा मैं स्ट्रॉन्ग प्लस M हूं, NH2 बोलेगा मैं स्ट्रॉन्ग प्लस M हूं कंपेरिजन टू OH। क्यों? क्योंकि मैं कार्बन के पास रहता हूं। तो बोलेगा ठीक है, तुम्हारी बात एकदम सही है। तो 5 वाला ज्यादा हो जाएगा 4 से, देखो, तो 5 वाला ज्यादा हो जाएगा 4 से, क्योंकि NH2 का प्लस M OH से ज्यादा होता है, ठीक है भाई साहब, ये खेल हो गया। अब क्या है? प्लस H वाला है, देखिए, तो नंबर 1 आ जाएगा भाई, प्लस M से कमजोर प्लस H है। उसके बाद देखें 2 वाला, 6 वाला और 7 वाला तो माइनस वाले हैं, तो न्यूट्रल वाला कौन सा? 3 वाला, तो 3 आ जाएगा। अब 2, 6 और 7 में देखें, ये बोलेगा माइनस I, तो 2 आ जाएगा, और माइनस M की तो बात एकदम खत्म। लेकिन अब यहां 2 माइनस M आ गए, तो NO2 का माइनस M स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे बहुत ज्यादा नाराजगी है, तो 6 आएगा पीछे और 7 आएगा आगे। देखो चेक करो, 5, 4, 1, 3, 2, 7, 6, देखो 5, 4, 1, 3, 2, 7, 6, ये आएगा। यानी कि ध्यान से जो बात मैं लिख रहा हूं इसको आप गांठ बांध लो और कभी गलत मत करना, ठीक है। कभी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, जो कि यूजुअली होता है, ठीक है। काफी बच्चे गलती करते, ध्यान सुनना। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर पता करते टाइम डोमिनेटिंग इफेक्ट, कौन सा डोमिनेट कर रहा है ना? डोमिनेटिंग इफेक्ट सोचते हैं। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल, ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसके बारे में बात करेंगे, तो ये है ना। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, एकदम इंग्लिश वाली हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप लोग गलत ना करो। प्रोडक्ट बनाने के लिए M इफेक्ट सोचते हैं। ध्यान से देख लो जरा, 2 प्रकार के सवाल आएंगे, इसको यहां मिक्स मत करना, इसको यहां मिक्स मत करना, ये दोनों अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। अगर आपसे आंसर पूछा गया है, आप सोचेंगे M इफेक्ट, प्लस M है या माइनस M है। प्लस M है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, माइनस M है तो मेटा डायरेक्टिंग, उसका रेट से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन अगर रेट वाला सवाल पूछा गया है तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से करना है। जैसे अगर मैं आपको इन दोनों में अंतर बताऊं, ध्यान से देखना जरा, कई बच्चे ये सवाल गलत करते हैं। मैंने एक हेलो बेंजीन के बारे में बात कर रहा हूं और बेंजीन के। अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराओ, अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछूं, आप बोलोगे इसकी ज्यादा। क्यों? Cl का माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे आंसर पूछूं कि भैया इसका मेरे को आंसर करके बताओ, मैं आपको रिएक्शन लिख कर दे दूं, मैं प्रोडक्ट बनाना पूछ रहा हूं, मैं आंसर पूछ रहा हूं, आंसर बताओ जरा, आंसर पूछ रहा हूं, आंसर बताओ जरा, तो आंसर निकालते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इसका एम इफेक्ट सोचना है। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रोफाइल देगा NO2 प्लस, और Cl बोलेगा मैं प्लस एम हूं, आंसर निकालते टाइम मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हूं। ठीक है, तो एक आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रो, एक आ जाएगा पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो आप मेजर बोल दो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो स्टेरिक एंट्रेंस से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आई है? बहुत गहरी बात है। ठीक है, समझ पाए कुछ? बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं अपन अगली रिएक्शन पर। तो ESR आपने समझ लिया फुल डिटेल में। एडिशन ऑफ क्लोरीन देख लो जरा। एडिशन रिएक्शन कुछ होती है, बेंजीन की रिएक्शन होती है Cl2 एक्सिस, सनलाइट में रिएक्शन कराओगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, सनलाइट में पाई बॉन्ड टूट जाएगा और सब जगह पे Cl आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम है गमेक्सेन। लिंडेन भी कहते हैं इसको, गमेक्सेन हो गया, लिंडेन हो गया, और गामा BHC भी कहते हैं। BHC का फुल फॉर्म है, इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल सकते हो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेटा ध्यान से देखना जरा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन नहीं है, देख रहे हो? नाम इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसलिए है क्योंकि बेंजीन से डराइव हुआ है ये। ठीक है, इंसेक्टिसाइड होता है, DDT से अच्छा होता है। ठीक है, या गामा 666 भी बोलते हैं हम इसको। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला है C6H6Cl6। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना, कभी कभी कई बच्चे इसमें ऐसी गलती करते हैं। मैं अगर यहां H न्यू को हटा करके, मतलब सनलाइट हटा करके, अगर मैं यहां कैटलिस्ट डाल दूं, तो ध्यान रखिएगा ये ESR हो जाएगी। अब मालिक अगर कैटलिस्ट डाला तो ये ESR वाली है भारी मात्रा में, और भारी मात्रा में है यानी कि सभी जगह हो जाएगी भारी मात्रा में। देखो इधर इधर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन, दोनों अलग अलग हैं। HCB और BHC दोनों अलग अलग होते हैं। HCB होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन और इसमें बेंजीन होती है। BHC होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसमें बेंजीन नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आप गलत ना कर देना। ठीक है, चलिए अगला है एक एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजिनेशन। बेंजीन हाइड्रोजिनेशन कर सकता है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, क्योंकि आपको एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनाना है, और बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई कर दूं, मतलब मैं जबरदस्ती रिएक्शन करा रहा हूं, और अगर जबरदस्ती रिएक्शन करा रहा हूं तो बिल्कुल बॉन्ड टूटेंगे, है ना? जबरदस्ती रिएक्शन करा रहा हूं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो बेंजीन हाइड्रोजिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी हाइड्रोकार्बन चैप्टर की। अब मैं आपको इसके PYQs करवाने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, करें जरा, बोलिए भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, PYQs कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। पहला सवाल 2024 का ताजा ताजा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज द ऑर्डर एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। देखना जरा, एन पेंटेन हो गया मालिक ये, आइसोपेंटेन हो गया ये, और नियोपेंटेन हो गया ये। तो आप बताओ, ब्रांच बढ़ती जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। स्टेटमेंट 1 एकदम सही है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन स्फेरिकल शेप, बिल्कुल सही बात है। ब्रांच बढ़ाते जाओगे तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में आता जाएगा।
ठीक है, तो वीक वंडरवल फोर्सेस होते जाएंगे, स्मॉलर सरफेस एरिया, एकदम सही लिखा है। यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है और करेक्ट भी है, रीजन भी है। खैर यहां पर स्टेटमेंट पूछे थे, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल 2024 का नीट का, KMnO4H+, बताओ जरा क्या है ये। KMnO4 एसिडिफाइड मीडियम में ये है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस जैसा, है ना। ये आपको वैसे ही करना जैसे तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो, ठीक है, वही करना है। क्या करते हो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में, आप बॉन्ड तोड़ोगे ये वाला ओ ओ गो, और अगर एल्डिहाइड है तो एसिड में कन्वर्ट कर देना। बताओ जरा, ओ ओ गो कर दिया और एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दो, लो डी आ जाएगा आंसर आपका। भाई KMnO4H+ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो डबल बॉन्ड तोड़ेगा और ओ से, और CH बॉन्ड के बीच में ओ लगा देगा। ठीक, अच्छा अगर इसी सवाल को वो चेंज कर दे, एसिडिफाइड KMnO4 ना दे करके यहां अगर मैं ये हटा के लिख दूं डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो कोई बता सकता है इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, बोलो। अगर मैं बोल दूं डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 तो इसका आंसर बता सकते हैं। अब यहां पाई बॉन्ड OH से टूटेगा तो विसनल डायोल बनेगा, तब आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक, अगर मान लो ये भी ना लिखें, आपको बोल दें O3ZN, O3CCl4ZN, बताओ रिडक्टिव ओजोलिसिस हो जाएगा, तब आंसर तुम्हारा सी आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे, वेरिएशन बता रहा था कि क्या क्या हो सकता है। अगला सवाल बताओ, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइट, बताओ जरा सोडियम इथेनॉइट, ये हो गया मालिक सोडियम इथेनॉइट, ठीक है, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा ये तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन होगी, बोलो भाई, NaOH के साथ हीट करवाना है और क्या बनेगा COONA, ये हटकर H आ जाएगा, मतलब मीथेन बन जाएगा। तो कह रहे हैं वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बताओ CH4 बन रहा है तो 1 मोल का 16 और 2 मोल का 32, 2 मोल पूछा, 1 का 16 तो 2 का 32 हो जाएगा, सुना है ऐसा कुछ? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस से भी ऊपर है। अगला आंसर देखें जरा, अगला सवाल देखें, कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय Zn वाटर, यानी कि रिडक्टिव है, ठीक है, गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनल एज द प्रोडक्ट। आइए जरा, अब आपको उल्टा सोचना है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड कह रहे हैं तो मैं ऐसे लिख लूं, देखो, और 2 मिथाइल प्रोपेनल कह रहे हैं, 2 मिथाइल प्रोपेनल कह रहे हैं तो मैं ऐसे लिख लूं O डबल बॉन्ड C, देखना जरा, ये प्रोपेनल हो गया, ठीक है, यहां एक कार्बन लगा दूं, यहां मिथाइल कर दूं, ठीक है, और यहां मिथाइल कर दूं, सही है ना, 1 2 3, 2 मिथाइल 3 कार्बन प्रोपेनल, और ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या करो आप, उल्टा चलना है तो O2 खींच लो, डबल बॉन्ड तोड़ते थे ओ ओ गो करते थे, उल्टा आ जाओ, तो उल्टा आ जाओगे तो ये बना लेगा CH2, डबल बॉन्ड C, इस पे क्या लगा है H, ठीक है, H, और क्या है CH, उस पे क्या लगा CH3 और CH3, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूट बनीन, 3 मिथाइल ब्यूट बनीन, बी आ जाएगा आंसर। देखिए क्लियर है, 3 मिथाइल ब्यूट बनीन, बी आ जाएगा आंसर। जी सर एकदम सही है, वाओ। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन बनाना है तुमको, क्लोरोबेंजीन बनाना है तुमको। यहां तो बेटा NH2HCl के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, ये तो एनिलीनियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। बेंजीन डायरेक्ट HCl के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। सर बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता, अगर तुमने एडिशन करा लिया तो ऐसा दिखेगा और ऐसा दिखेगा, तो ये दोनों sp3 नॉन एरोमेटिक हो गए, तो एडिशन से बेटर सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है। फिनॉल का NaNO2HCl वाली रिएक्शन नहीं जानते हो तुम, जानते हो एनिलीन की NaNO2HCl वाली, यहां इन्होंने फिनॉल दिया है, डायजोटाइजेशन वाली है वो, ठीक है। और ये बेंजीन की रिएक्शन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, ये हो जाएगा, Cl प्लस मिल जाएगा और क्लोरोबेंजीन बना लेगा, ये बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। अगला बताएं जरा, मेजर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए इसका आंसर। देखो अल्कीन दे रखी है HBr और ये परऑक्साइड है। अब मुझे बताओ HBr परऑक्साइड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, एंटी मार लगाना है। ठीक है, क्या करना है, एंटी मार। तो अब आप मुझे देखकर बताओ, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के हिसाब से आंसर मेरे को लग रहा है यहां पर Br आना चाहिए ये, और यहां H, तो D आ जाएगा आंसर। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा ना। बहुत बढ़िया मंजू, हेमंत, अंजना। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, वाह बहुत बढ़िया। सवाल आए तो आंसर कर रहे हो आप, बढ़िया आराम से पढ़ रहे थे, नहीं तो बाकी तो खूब धमाधम स्पैमिंग चल रही है भाई है। सब जोड़ियां बनाने में लगे हैं। यूट्यूब वालों को जिस दिन पता लग गया तो फिर देख लेना, दिक्कत में आ जाओगी। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। अच्छा टेक्नोलॉजी जब बनाई गई थी तो उसको अच्छा सोच के बनाया गया था, है ना, लेकिन आप लोग उसका अच्छा इस्तेमाल ना करके उल्टा इस्तेमाल करते हो। सही इस्तेमाल करो टेक्नोलॉजी का, जीवन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। क्या होता है भैया, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला बनता है, यानी कि सिमेट्रिकल बनता है ना, सिमेट्रिकल बनता है। ये चेक करते हैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसा दिखता है मालिक, ऐसा, ये ब्यूटेन हो गया। 2,3 डाइमिथाइल बना सकते हो आप इसको, सिमेट्रिकल है ना। एन हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं बन पाएगा, ऑड कार्बन है इसमें। एन ब्यूटेन बन जाएगा बिल्कुल, 2 और 2 3 और 3 6, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो बी आ जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव इन ESR। देखो अब आप कर सकते हो इसका आंसर। देखो ये सवाल आया है 2020 में, आप आराम से आंसर कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया था। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराते हैं तो डोमिनेटिंग इफेक्ट से सोचते हैं, आप आराम से सारे कंपेयर करा सकते हो आप। बोलो, कराया भी मैंने अभी। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, C। क्यों, क्योंकि OH जो है वो +M डोमिनेट करता है इसका -I पर, NO2 -M डोमिनेट करता है -I पर, Cl का -I डोमिनेट करता है +M पर, तो C सबसे ज्यादा हो जाएगा। और वैसे यही पूछा है तो आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं ओवरऑल लिख रहा हूं, C के बाद B, B के बाद D और D के बाद A। सही है, CBD है। क्या बात है, बहुत बढ़िया राहुल जी, गजब, वेरी नाइस। अगला सवाल बताएं, एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। मिथेनॉल मिलना चाहिए, तो साफ साफ देखो आपको मिथेनॉल यहां से मिलेगा क्या, HCH यहां से थोड़ी मिलेगा। अगर तुम इसको OO से तोड़ दोगे तो मिथेनॉल थोड़ी मिलेगा, इसको तोड़ोगे तब भी नहीं मिलेगा, इसको तोड़ोगे तब तो इथेनॉल मिलेगा 2 कार्बन का, इसको तोड़ोगे OO गो, तो ये मिल जाएगा मिथेनॉल वाला हिस्सा, बी आ जाएगा आंसर, है ना। मिथेनॉल चाहिए ना, बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए वेरी नाइस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FRSR, कल मैंने आपको बताई थी। अल्केन का आप हेलोजिनेशन कराओ। सर बाकी क्या है वो मैं बता देता हूं। एसिटिलीन पर HBr होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि H+ से स्टार्ट होता है, EAR बोलते हैं। ये है FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये HBr पेरोक्साइड वाली FRAR है, फ्री रेडिकल के वजह से एडिशन होता है, और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये होती है, तो बी आंसर आएगा आपका। अगला सवाल, एक अल्कीन है A, देखो हर साल कोई ना कोई सवाल आते हैं इसमें से, है ना। एक अल्कीन है A ऑन रिएक्शन विद O3 एंड जिंक वाटर, यानी कि आपकी रिडक्टिव है, गिव्स प्रोपेनॉन यानी कि एसीटोन हो गया, और इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड इन इक्विमोलर रेशियो। अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एसिटाल्डिहाइड बना लूं, ऐसा दिखेगा, ठीक, और प्रोपेनॉन यानी कि एसीटोन ऐसा दिखेगा, तो इससे तुम अल्कीन पता कर लो, ठीक, इक्विमोलर रेशियो में। फिर कह रहे हो उस अल्कीन पर HCl का एडिशन कर दो, तो बी बताओ। तो पहले क्या करो, आप ये पता कर लो, यहां से O2 निकाल रहा हूं मैं, है ना, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए था तुम्हारा, ये होना चाहिए था CH3, CH डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3, और अब HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो H+ आएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा, ये कार्बोकेटाइन, और इसमें कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा, है ना, रीअरेंजमेंट इसमें हो नहीं रहा,
तो ये Cl माइनस अगर आएगा तो मेरे को C आंसर दिखेगा। देखो कार्बोकेटाइन बनने के बाद Cl आ जाएगा। आया C, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। नीलेश, मंजू, साइकिया, धनेश्वरी, अच्छा वाह वाह वाह। अखिलेश भी आंसर निकाल रहे हो, वाह बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट बताओ। अल्काइन से मुझे सिस टू ब्यूटीन बनाना है, H2PDC। बर्ज रिडक्शन वाला कर लो आप, सॉरी बर्ज रिडक्शन वाला नहीं, लिंडार्ड कैटलिस्ट। बर्ज रिडक्शन तो ट्रांस बनाएगा ए, है ना। अगला देखो जरा, हर साल आपको सवाल मिलेगा। हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन अल्काइल ब्रोमाइड। अच्छा, ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, यानी कि वही सनलाइट वाली रिएक्शन है। Which by Wood's reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन से कम वाला आपको चाहिए। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो ब्रोमीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, बताओ। Br2 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने वाला हाइड्रोकार्बन जो है वो सनलाइट होगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि यहां क्या होना चाहिए, अल्केन। अल्केन ही तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अल्कीन और अल्काइन तो एडिशन रिएक्शन देंगे। तो ये हटा दूं, ये हटा दूं, अब बचा ये और ये, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पहले उस अल्केन का, मान लो CH4 है, CH4 का पहले कराओ ब्रोमिनेशन, ठीक है, और इसके बाद इसकी रिएक्शन कराओ वुड्स रिएक्शन। तो क्या ये 4 कार्बन से कम वाली अल्केन मिल रही है, चेक कर लेते हैं। बॉन्ड तोड़ा, रेडिकल रेडिकल, और ऐसा ही एक रेडिकल इससे जोड़ दूंगा तो इथेन बन जाएगा, यानी कि यही आंसर आ जाएगा। सर डी वाला क्यों नहीं लिया, डी वाले में तो 4 कार्बन आ जाएंगे, इथाइल का डबल ब्यूटेन हो जाएगा, है ना। तो पहले अगर मैं CH3 लेता तो बना लेता इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड का वुड्स कराते ब्यूटेन बन जाता, ठीक। अगला सवाल, प्रोडक्ट द प्रोडक्ट। पहले आपको इंटरमीडिएट यानी कि बीच में क्या बनता है और फिर प्रोडक्ट क्या बनता है बताओ। मैंने आपको बोला था 1 मोल पानी जोड़ लो, है ना, 1 मोल पानी जोड़ लो, और अगर मैं 1 मोल पानी जोड़ूंगा तो क्या दिखेगा आपको बताओ। 1 मोल पानी जोड़ूंगा तो इनॉल बन जाएगा कैसा, CH3 COH डबल CH2, और इस इनॉल के बाद आप इसका टॉटोमेरिज्म करवा देते थे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एसीटोन, है ना। तो मुझे बताइए इंटरमीडिएट क्या दिख रहा है आपके सामने। इंटरमीडिएट क्या दिख रहा है, इनॉल दिख रहा होगा, इनॉल, और इनॉल के बाद क्या बन रहा होगा, एसीटोन। तो सी आ जाएगा। थोड़ा सा यहां पर करेक्शन ये है, सिंगल बॉन्ड आएगा ना, 2 बॉन्ड टाइप हो गए। तो इनॉल बनेगा, इनॉल के बाद आपका एसीटोन, सी आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए, 2,3-dimethyl 2-butene can be prepared by heating which of the following compound with strong acid। बताओ, बोलो भाई, बोलो। 2,3-dimethyl 2-butene बनाना है, मतलब अल्कीन दे रखी है, अल्कीन बनाना है, तो क्या हो रहा होगा, अल्कीन से पहले कार्बोकेटाइन बन रहा होगा और वो कार्बोकेटाइन कुछ रीअरेंजमेंट करने के बाद दोबारा अल्कीन बना रहा होगा, ये कह रहे हैं वो, ठीक है, ठीक है। बताओ जरा, अल्कीन होगा और अल्कीन कुछ ना कुछ कार्बोकेटाइन बना के फिर कर रहा होगा। आइए एक एक करके चेक करते हैं। कह रहे हैं भैया स्ट्रॉन्ग एसिड में देखो जरा क्या होगा, ये अल्कीन है, H+ आया तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, और जैसी कार्बोकेटाइन बना ये हाइड्राइड शिफ्ट कर लेगा तो कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा। तो मेरे को ऐसा दिखेगा, देखो CH3 आफ्टर रीअरेंजमेंट लिख रहा हूं मैं, CH3 ये हो गया, यहां कार्बोकेटाइन मिल गया, देखो। अब ये कार्बोकेटाइन जब दोबारा से अल्कीन बनाएगा तो बताओ कहां से बनाएगा, बोलो। इस कार्बोकेटाइन का अल्फा ये है, अल्फा ये है, तो दोबारा अल्कीन बनाएगा तो इस तरफ बनाएगा, देखो। तो ये दिखेगा CH3, क्यों, क्योंकि ये मेजर होगा। दोबारा अल्कीन बनेगी तो इस तरफ बनेगी। अब चेक कर लो, क्या ये 2,3-dimethyl 2-butene है, तो 1 2 3 4 5, नहीं, ये है 2,3-dimethyl 2-pentene, ठीक। तो ये वाला गलत हो गया। ऐसे चेक करते जाओ आप। सेकंड देखो, अगर मैं H+ लाऊंगा तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक। तो मेरे को शुरू में ऐसा दिखेगा, 3 मिथाइल है ना, CH3 CH3, ये 3 मिथाइल हो गए, और ऐसा दिखेगा। क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है कार्बोकेटाइन में, बिल्कुल हो सकता है, और जैसे ही रीअरेंजमेंट हुआ तो मेरे को ऐसा दिखेगा, देखो।
और इसका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, मतलब इसका अल्कीन क्या बनेगा, ये वाला अल्फा और ये अल्फा, कौन सा लेंगे, ये लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां स्टेबिलिटी आ रही है। और आप देखें गौर से, ये बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, बी आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर है, तो ये सवाल था। अगला क्वेश्चन, इन द रिएक्शन विद HCl an alkene react in accordance with the Markovnikov rule, ये कह रहे हैं, ठीक है, इनके हिसाब से चल लेंगे। टू गिव अ प्रोडक्ट 1 क्लोरो 1 मिथाइल द पॉसिबल अल्कीन। अब आपको मार्कोवनिकॉव के अकॉर्डिंग सोच लो जरा, सोच लो आंसर क्या आएगा। अभी इन्होंने कह दिया ना सवाल में, वैसे तो हम मार्कोवनी नहीं लगाते, कार्बोकेटाइन से चलते हैं, लेकिन मार्कोवनिकॉव लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा लो। तो इन दोनों में से इधर H कम है तो यहां पर Cl जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये देखो यही बनेगा। जब अगर मैं इसमें मार्कोवनिकॉव सोचूं, मैं यहां भी मार्कोवनिकॉव सोचूंगा तो इससे भी यही बनेगा, है ना, यानी कि बोथ ए एंड बी, सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है जी हाँ। अगला सवाल देखें जरा, अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, ये दे रखा है, इज ऑब्टेनेबल फ्रॉम ओजोनलिसिस ऑफ विच साइक्लिक कंपाउंड। बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। आप गौर से देखो, यहां से और यहां से O2 उड़ा लोगे तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी। ठीक, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कार्बन इससे जुड़ा। अगर मैं इस कार्बन को ये कार्बन बोल दूं तो यहां मिथाइल लगा एक, उसके बाद वाले को CH2 बोलूंगा, उसके बाद वाले को CH बोलूंगा, यहां एक मिथाइल लगा है, फिर एक CH2 फिर CHO। ये आंसर है आपका, देखो चेक कर लो जरा। डी आ जाएगा आंसर, यही है। ठीक है, O2 निकाल देना, उल्टा चलना है। अगला सवाल देखें जरा, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछे आपसे इसमें, ये तो खैर जीओसी का सवाल आ गया, चलो आगे तो कर ही लेते। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन पूछे। अगला देखें जरा, द रिएक्शन ऑफ PHCH डबल बॉन्ड CH3 विद HBr, बताओ। सबसे पहले H प्लस आएगा, H प्लस कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करेगा तो यहां बनेगा क्योंकि रेजोनेंस मिल रहा है, तो ये PH। और अब इसके आगे रीअरेंजमेंट तो हो नहीं सकता इसका, तो आप Br लगा दीजिए। ठीक है, डी आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला देखो जरा 2014 का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबस्शन प्रोडक्ट, बताओ। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। तो आप देख लो sp किसका, इथाइन का होगा, अल्काइन का, और अल्काइन के कंबस्शन से CO2 वाटर बनेगा। ठीक है, अगला देखो 2013 पे आ गए, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, बताओ। सबसे भयंकर जो खींचता है वो कौन खींचता है, NO2 इन सभी में। जो -I सीरीज वाला ऑर्डर होता है ना, वही आप समझ लो कि -M वाला भी है ना। तो सबसे ज्यादा खींचने वाला विड्रॉइंग कौन सा होता है, C। अगला देखो जरा, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR, बताओ। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बेंजोइक एसिड ऐसा दिखता है, ठीक, टॉलविन ऐसा दिखता है, बेंजीन ऐसा है, नाइट्रोबेंजीन ऐसा है। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, C, क्योंकि प्लस M डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद C के बाद अगर D, अगर ओवरऑल पूछते तो C के बाद D के बाद A आ जाएगा। A वाला विड्रॉइंग है लेकिन NO2 जितना ताकतवर विड्रॉइंग नहीं है, तो A के बाद B आ जाएगा, CDAB। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, C वाला, क्यों, भयंकर खींचता है भाई। सॉरी, C वाला सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, B वाला भयंकर खींचेगा, तो B पीछे आ जाएगा। अगला बोलो, which of the following reagent will be able to distinguish between 1 ब्यूटाइन and 2 ब्यूटाइन, बताओ। 1 ब्यूटाइन एक टर्मिनल अल्काइन है, और टर्मिनल है तो इसका जो H होगा वो H प्लस के फॉर्म में रहेगा। 2 ब्यूटाइन टर्मिनल नहीं है, यानी कि आपकी ए वाली रिएक्शन हो जाएगी डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्यों, टर्मिनल के साथ NaNH2 रिएक्ट करेगा, इंटरनल नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ब्रोमीन वाला तो दोनों ही रिएक्ट करेंगे, O2 वाली रिएक्शन नहीं, O3 वाली होगी, अगर होगी तो HCl भी दोनों ही रिएक्ट करेंगे। अगला,
मेजर प्रोडक्ट बताना है, आइए जरा चेक कर लेते हैं, अगले वाले स्लाइड में इसके ऑप्शन है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले H प्लस आएगा, तो बॉन्ड में ऐसे तोड़ दूं, ये माइनस ये प्लस, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखो CH3 CCH3, यहां मिथाइल, और ये रहा आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल है सर। देखो मिथाइल की शिफ्टिंग झमाझम हो जाएगी, और अगर मैं मिथाइल की शिफ्टिंग कराता हूं तो ऐसा दिखेगा, देखिए, और इसके बाद पानी आएगा, OH जुड़ेगा, H निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका मेजर। ठीक है सर, माइनर कौन सा होता, माइनर कौन सा होता? ये तो आपने मेजर बनाया, देखो कार्बोकेटाइन बनाया, मिथाइल शिफ्ट करा, ये मेजर बन गया। माइनर ये होता कि यहीं पर OH आ जाता। देखो भाई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट ना करके OH जोड़ सकता है, तो पॉसिबल प्रोडक्ट में ये भी आएगा, लेकिन ये माइनर होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, मेजर प्रोडक्ट क्या है बताओ? मेजर ये है, चेक कर लो आप कहां दिख रहा है, OH आपको टर्सरी पर मिलना चाहिए, ये आ जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग रिएक्शन H प्लस हीट आपने करा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे पहले, H प्लस हीट यानी कि इसको H प्लस दे दो, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो मैं कार्बोकेटाइन से शुरू कर रहा हूं, OH हटा करके प्लस लगा लिया मैंने, तो ये मेरे को कार्बोकेटाइन दिख रहा है क्या, देखो। और अब इस कार्बोकेटाइन में मैं क्या कर दूं, मैं इस कार्बोकेटाइन में हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता हूं, देखो, क्योंकि ये यहां से शिफ्टिंग करके ये बना लेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, तो ये बन गया भैया। अब मेरे को हीट कराना है, यानी कि इसके अल्फा पर देख लो क्या क्या है। ठीक है, इसके दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे, एक अल्फा ये, और इन दोनों में से कोई एक अल्फा। ठीक है, तो ये बनाएगा आपका, मैं बॉन्ड लाइन में बनाता हूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, एक ये बन जाएगा इस तरफ, और एक बन जाएगा आपका ऐसा। ठीक है, ए मेजर है, बी माइनर है, तो ये मैं बी बोल देता हूं, ये ए बोल दूं क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। अब ये जो ए है, HBr के साथ रिएक्शन कराना है इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी कि सीधे HBr का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना है आपको, किस पर, मेजर पर, है ना। तो इस पर मैं HBr करवाऊंगा, तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाऊंगा ऐसा, और फिर Br माइनस लाऊंगा, तो बन जाएगा ऐसा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये आएगा आपका। क्या पूछा है आपसे, देखो सॉरी, द मेजर प्रोडक्ट A एंड C बताना है, तो ये आ जाएगा A, और ये आ जाएगा आपका C। अब देख लो जरा क्या है, बदलापुर बोल दूं, देखो अंदर डबल बॉन्ड है तो ये मेजर हो जाएगा, और इसका HBr कराया इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम, बी आ रहा है आंसर। अगला सवाल आप बता दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ESR, बोलो। 2008 पर पहुंच गए अपन, सी आ जाएगा आपका, देखो, क्योंकि OH का प्लस M डोमिनेट करेगा। सर ओवरऑल बताओ, सी के बाद आएगा बेटा A, क्यों, क्योंकि CH2 प्लस H होता है। आप बोलोगे सर यहां भी OH लगा, बेटा फर्स्ट एटम से देखना है, तो इस पर H लगे हैं, तो ये प्लस H होगा, है ना। तो C के बाद A आएगा, और A के बाद D आ जाएगा, क्योंकि माइनस I होगा, और फिर B आ जाएगा, है ना। डोमिनेटिंग इफेक्ट ये होंगे। ठीक है, डन छे, चलिए वेरी नाइस। अगला सवाल 2008 का एक और, HBr के साथ रिएक्शन कराओ, तो क्या करो, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना लो H प्लस के साथ, बताओ जरा क्या बनेगा। ये हो गया, और ऐसा दिखेगा, ये सॉरी कार्बोकेटाइन बनना तो ऐसा दिखेगा। देखिए CH3 है, मैंने बॉन्ड लाइन बना दिया, ये कार्बोकेटाइन, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओगे तो ऐसा दिखेगा, और यहीं Br जोड़ दो, बता दो आंसर क्या दिख रहा है, B आ जाएगा, पहले कार्बोकेटाइन फिर हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी।
गुड इवनिंग भैया अभिनव जी। हाँ कार्बोकेटाइन से हो जाएगा। H प्लस आया, कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट, बस खेलो क्या और क्या। अगला बताएं जरा, प्रोडक्ट द प्रोडक्ट सी ऑप्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले HCl से कराओ फिर HI से करवाओ। देखो जरा, जब तुम HCl से करवाओगे तो पहली बार रिएक्शन मैंने बताया था क्या होगा, H प्लस आएगा, तो कार्बोकेटाइन यहां बनना चाहिए क्योंकि ये वाला तो H प्लस ले लेगा, तो B आपका दिखेगा यहां कार्बोकेटाइन और यहीं क्या आ जाएगा Cl, तो B दिखेगा आपको CH3 CH2CCl डबल बॉन्ड CH2। और अब HI कराओगे तो फिर वही कहानी होगी, ये माइनस ये प्लस, कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होगा तो I फिर यहीं आ जाएगा, तो हेलोजन एक ही पर आ जाते हैं, तो C आ जाएगा आंसर, है ना, हेलोजन एक ही कार्बन पर आ जाएंगे। ठीक सर, केसीपी टीसीपी इट्स इंपॉर्टेंट फॉर नीट, नहीं केसीपी टीसीपी आप नीट के लिए छोड़ सकते हो, सी सही है। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ना, ये कर चुके हो तुम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है, फिनॉल सबसे पहले आएगा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, 4 2 1 3। ESR में भाई फिनॉल में OH होता है तो प्लस M हो गया, यहां Cl है तो माइनस I है, यहां CH3 है तो प्लस H है और ये न्यूट्रल है ना, कर चुके हैं ये सवाल। ESR वाले तो कर ही लोगे अब। कह रहे हैं भैया रिएक्शन ऑफ HBr विद प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में प्रोपीन की, 2004 पर आ गए भैया, 4 में तो शायद तुम पैदा भी नहीं होगे, हुए थे क्या HBr पेरोक्साइड, जी सर, क्या आ जाएगा आंसर, 1 ब्रोमो प्रोपेन आ जाएगा यार, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, है ना, एंटी मार्कोवनिकोव। 2003 पर पहुंच चुकी है जनता। द करेक्ट ऑर्डर, अरे है फिर वही रिपीट हो रहा है, देखो अब देखो यहां एनिलीन है तो NH2 है प्लस M है, ठीक है, बेंजीन न्यूट्रल हो गया, कुछ नहीं है यहां पर, यहां माइनस M है NO2, है ना तो आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 कहां है ये, एरो उल्टा लग नहीं, ये 1 2 3 एरो उल्टा नहीं है। अगला सवाल, सन 2000, आइए जरा, आइए क्या करें, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टॉल्यूइन बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन रिएक्टेंट यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एना। एक कह रहा सर क्यूप्रस क्लोराइड वाला टेस्ट रह गया, बेटा क्यूप्रस क्लोराइड वाला टेस्ट एनसीईआरटी में दिया है क्या, मेरे ख्याल से नहीं दिया है, बताना है क्या, बता देंगे चलो, उतना मतलब टॉलरेंस ही काम का था। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टॉल्यूइन बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन रिएक्टेंट यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, बताओ, बोलो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, CH3Cl और बेंजीन लोगे आप, है ना, ठीक है, चलिए अगला बताएं जरा, द अल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव्स दिस, तो अल्कीन बतानी है, मतलब ध्यान से देखो यहां डबल बॉन्ड हो, मैं क्या करूंगा इसको लिख लूंगा ऐसे और एसीटोन को लिख लूंगा ऐसे और O2 बाहर खींच लो, उल्टा चलना है ना आपको, O2 बाहर खींच लो तो बन जाएगा, ए दिख रहा है मेरे को, देखो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर इन द ESR, ESR में स्लो कौन रिएक्ट करता है बताओ, बोलो भाई, बोलो स्लो कौन रिएक्ट करता है, बताइए। इनको अगर गौर से देखो तो ध्यान से देखो, NO2 माइनस है, मैं डोमिनेटिंग इफेक्ट लिख रहा हूं, ये प्लस M, ये प्लस H और ये प्लस M, सबसे तेज रिएक्ट करेगा ये, क्योंकि NH2 का प्लस M OH से ज्यादा होता है, तो D B देन C और लास्ट में A, स्लो पूछा है, ए आ जाएगा आंसर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कौन तेज रिएक्ट करेगा, डी, क्यों, क्योंकि प्लस M है, लोन पे है ना इसके पास, पूरा बताओ जरा ऑर्डर, डी, सी क्योंकि प्लस H वाला है, फिर B और फिर A, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेटिंग इफेक्ट देखो हेलोजन का माइनस I डोमिनेट करता है, ये प्लस H है। अगला सवाल, विच ऑफ दीज इज नॉट कंपेटेबल विद एरीन्स, एरीन्स के लिए कौन सा कंपेटेबल नहीं है, ग्रेटर स्टेबिलिटी, अच्छा खासा स्टेबल होता है,
डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल होता है, एरोमेटिक होता है ना। ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है क्या? ईएसआर तो देता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसान नहीं है, होती है एक दो लेकिन आसान नहीं है। रेजोनेंस होता है, बिल्कुल सही बात है, सी आ जाएगा, है ना। अगला, when CH3Cl AlCl3 आर यूज्ड इन द फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है CH3Cl का? ये माइनस है ये प्लस है, तो ये वाला CH3 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और एक अंतिम सवाल आपके जीवन में, लास्ट क्वेश्चन, 94 का है 94 का है, कह रहा उस समय तो मैं पापा तैयारी करते थे। इन द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन द चेन इनिशिएटिंग स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन। अब बताओ, चेन इनिशिएटिंग स्टार्ट किससे होता है? क्लोरीन में सनलाइट गई तो रेडिकल रेडिकल Cl रेडिकल बनता है ना, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कहानी थी। एक बच्चा कह रहा सर क्यूप्रस क्लोराइड भी बता ही दो, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब तुम कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग मानेगा नहीं। टर्मिनल अल्काइन का टेस्ट था ना, वो कहाँ गया? ये यहां पर अगर आप लिखना चाहते हो, आपकी इच्छा है, छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। क्यूप्रस क्लोराइड में क्या होता है? Cu2Cl2 NH4OH, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन या रेड पीपीटी देता है, किसके साथ? इसके साथ, है ना। यहां जो Cu+1 है ना, इसमें वो रिएक्ट कर लेता है टर्मिनल अल्काइन के साथ, ये बना लेता है रेड पीपीटी। इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। NH4Cl नहीं, NH4OH होता है बेटा, Cu2Cl2 NH4OH होता है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका पूरा चैप्टर का दी एंड, और इस सीरीज का भी अंत हो गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक एक लड्डू खा लेना, ठीक है। मेरी तरफ से एक एक लड्डू मंगा खा लेना, ठीक है। क्लियर एकदम? तो ये कहानी थी आज की हमारी और इस पूरी सीरीज की, नीट रिवीजन एक्सप्रेस क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दी एंड हो चुका है। सारे के सारे वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे नीट रिवीजन एक्सप्रेस के। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, IUPAC, आइसोमेरिज्म, जीओसी, क्वालिटेटिव एनालिसिस और हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये आपका पूरा 11th का रिवीजन हो चुका है। अच्छे से आप इसको बार बार रिवाइज कर लें। सारे सवाल पीछे के PYQ मैंने करवाई दिए हैं आपको, ठीक है। बस आपको अब आगे खुद से ही करना है, ठीक है। आपको आगे खुद से ही करना है, ठीक है। ये कहानी थी। चलो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे कब? अब आपसे हमारी मुलाकात होगी, एक सीरीज और लॉन्च हुई जिसमें 12th की ऑर्गेनिक होगी। ये तो 11th वाली ऑर्गेनिक खत्म हो गई। अगर किसी को 12th की ऑर्गेनिक का रिवीजन करना है तो लक्ष्य नीट वाले चैनल पर सीरीज चल रही है, अभी उसमें फिजिकल चल रहा है। ऑर्गेनिक दिवाली के बाद चालू होगा, तो आप दिवाली के बाद ऑर्गेनिक क्लास 12th का रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन किसी को लग रहा है कि नहीं मेरे को अभी क्लास 12th का रिवीजन करना ही है, अभी करना है, ताजा ताजा, है ना, मतलब सितंबर अक्टूबर के महीने में करना है, तो पुराने किसी भी सीरीज से आप कर लो, है ना। PW पर जो भी सीरीज है सब में अच्छा पढ़ाया गया है। आपकी इच्छा है, कोई भी सीरीज आप देख सकते हो, उम्मीद देख लो, उत्थान देख लो, जो आपको देखना हो, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट है उस्मान जी ये नीट के लिए। और बताएं, और बोले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। चला जाए, तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि दिवाली के बाद होगा, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारा कंप्लीट कर लेना, है ना। चलिए मिलते हैं। कह रहे मत जाओ, क्यों नहीं जाओ भाई, जाना है भाई, शाम को वहां भी तो जाना है, शाम को वहां पहुंचना है। अभी तो तैयार होंगे, खाना खाएंगे अभी तो। अभी हमने कहा कि थोड़ा हाइड्रोकार्बन बच गया, वो कंप्लीट कराएं। लोग तो 10 बजे से पहुंच गए वहां पे, नाश्ता भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे सब होगा आज। हमारा नाश्ता तो छूट गया, अब हम चाय पियेंगे आराम से। कह रहे कुछ सुना दीजिए बेटा, सुनाया तो हमने बहुत कुछ है।
इतना सुनाया है जीवन में कि जब आप YouTube पे या इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो सुनाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कह रहे टिप्स फॉर टेस्ट, बेटा स्ट्रेटजी वीडियो देखना बंद कर दो, अपने आप सब सही हो जाएगा।